अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन की, मतलब कि इकट्ठी पारो आप किस तरह ले सकते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप तमाम को आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सबको नोटिफिकेशन आ जाए। तो इकट्ठी पारो के जो डॉक्यूमेंट चाहिए उससे उसकी तरफ जाने से पहले आप सबको बताता चलूँगा, इकट्ठी पारो मतलब कि कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वो लोग ले सकते हैं जो स्पेन में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं जी हमें पाकिस्तान में कोई ज़रूरत है, इंडिया में या यहाँ पे कोई ज़रूरत है पर्सनल, तो हम उसके लिए जो हमारी पारो है उसको इकट्ठी पारो लेना चाहते हैं ताकि हमारी जो ज़रूरत पर्सनल है वो पूरी हो सके। तो ये बिल्कुल कह लें कि इलीगल और ये फ्रॉड है, क्योंकि वाज़े तौर पे गवर्नमेंट ने लिखा है कि कैपिटलाइजेशन का मकसद होता है कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो इसके लिए आप चलते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इनिशियल ज़ीरो से बताऊंगा। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आप कंपनी आपको निकाल देती है, मतलब कि डिस्पीड कर देती है। तो पाकिस्तानी ज़बान में हम कहते हैं जी वो पारो का लेटर आपको देती है कि आपको हमने कंपनी से निकाल दिया। वो आपको एक पारो का लेटर देती है कि आप जो उनसे जाके पारो अप्लाई कर लें। ठीक है। तो याद रहे कि बाखबुलतारिया मतलब कि अगर आपने खुद काम छोड़ा है तो इसके ऊपर पारो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि पहले पारो अप्लाई करनी होगी। तो हमेशा डिस्पीड होनी चाहिए। ठीक है। जहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो उसके ऊपर भी हो जाती है। बट यह है कि अगर काम आपने खुद छोड़ा है तो उसके ऊपर जो सा पावर आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपको वो लेटर मिल जाएगा सर्टिफिकेट एम्प्रेसा, उसके बाद आपने कॉल करनी है SOC सोक के ऑफिस में, जिसका नंबर है 900 800 046 900 800 046। ये नंबर मैं लिख भी दूँगा। आपने सोक के ऊपर के टेलीफोन नंबर के ऊपर कॉल करनी है और उनको कहना है कि जी मैंने demanda de empleo मतलब है कि दर्द करवानी है। मे भी वो आपको ऑनलाइन कर दे, मे भी आपको ऑफिस जाना पड़े। अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है तो आपको वो ऑफिस बुलाएंगे, अपॉइंटमेंट देंगे, आपको नीयत साथ लेके जानी होगी और वो आपका कह लें कि वो आपकी नीयत स्कैन करेंगे, आपकी जो फीचर क्लियर करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी पारा लगवाई हुई है और आपकी नीयत चेंज नहीं हुई तो आपको वो ऑनलाइन ईमेल के ऊपर दर्दों का पेज PDF में सेंड कर देंगे। अगर आप ईमेल में करते हैं या ऑफिस जाते हैं तो आपको वो दर्दों का पेज देते हैं। उससे अगले दिन सेम दिन नहीं, उससे अगले दिन आप पारो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम आपकी पारो ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। उसके लिए हमें सर्टिफिकेट खिताल चाहिए होगा। वो बात के लिए भी जो अवतरमो का सारा बताऊँगा उसके लिए भी चाहिए होगा। तो सर्टिफिकेट खिताल मस्ट है, कोई भी तामी तो करना हो स्पेन में। हम पारो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। नार्मली बार्सिलोना में 1 से 5 दिन के अंदर अंदर पारो पास हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लरीदा में 1.5 महीना भी लगता है। तो हर सूबे का कह लें हर प्रोविंशिया का अलग हिसाब होता है। बार्सिलोना में कह लें कि 1 हफ्ते में आपकी पारो पास हो जाएगी। जब आपकी पारो पास हो जाएगी नॉर्मल वाली, तो फिर आपने जाके इकट्ठी पारो अप्लाई करनी है। फिर आपने दोबारा 100 के टेलीफोन के ऊपर कॉल करनी है 900 800 046 और फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है सीता पारा कैपिटलाइजेशन। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं जी ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाती है। जी बिल्कुल हो जाती है, बट उसका कह लें कि महीना डेढ़ दो महीने तक भी वो ऑनलाइन आपकी पास नहीं होती। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कह लें कि मे बी 3 दिन 4 दिन की अपॉइंटमेंट मिलेगी। जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन आपको वो दे देंगे भाई आपकी चीज़ ओके है, आप चले जाएँ। तो इसलिए हम ऑनलाइन नहीं करते। हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप कॉल करें, क्योंकि क्लाइंट ने खुद कॉल करनी होती है। ऑनलाइन इसकी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट टेलीफोन पर लेके जा सकती है। इसलिए क्लाइंट कॉल करता है, जब उसे अपॉइंटमेंट मिल जाती है हम उसे 1 2 या 2 दिन पहले उसकी जो फाइल है प्लान दे एम्प्रेसा जिसका प्रोजेक्ट बनाना होता है, सारा बिजनेस प्लान, ताकि इकट्ठी पारो कह लें वो ले सके, वो हम उसको फाइल पूरी बना के दे देंगे। सारा कुछ हम मैनेज करते हैं, बट उसमें एक चीज़ होती है जो क्लाइंट की तरफ से होनी चाहिए, वो ये है कि इकट्ठी पारो पास होने के बाद कि उसने हमें कॉन्ट्रातो दे अल्किलेर या प्रे कॉन्ट्रातो दे अल्किलेर शॉप का देना है। इसका क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जी लोग आते हैं जी मैंने इकट्ठी पारो लेनी है, बट मैं देखूंगा फ्रूटरिया बनानी है, एलिमेंटाशन बनानी है, बट मैं देख रहा हूँ ये काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि हमें एक्साक्टमेंट बताएं कौन सी दुकान चाहिए, भाई उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, वो सारा वो मांगेंगे आपसे कि कॉन्ट्रातो या कॉन्ट्रातो एल्किलेर। अगर वो आपको नहीं मालिक दे रहा शॉप का, तो कम से कम प्रे कॉन्ट्रातो एल्किलेर आपका होगा, तो तब आपकी इकट्ठी पारो पास होगी। अगर आपने टैक्सी VTC करना है उसके लिए कॉन्ट्रातदार रास, और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल रिपार्टीदोर का करना है या डिलीवरी का या फ्रूनेता लेना, तो उसके लिए कह लें कि वो परफॉर्मा प्रसपोस्तो चाहिए होगी। बट नॉर्मली शॉप्स का मसला ज़्यादा होता है, वो होता है कॉन्ट्रातो एल्किलेर। तो याद रहे कि कॉन्ट्रातो एल्किलेर के बगैर, या मैं सोचूंगा फ्यूचर में ये चीज़ नहीं चलेगी। जब तक आपको एग्जैक्ट चीज़ का नहीं पता चलेगा तब तक आप पारो अप्लाई नहीं कह लें इकट्ठी पारो अप्लाई नहीं कर सकते।
हम आपको फ़ाइल बना के देंगे, आप ऑफिस जाएंगे तो नॉर्मली अगर आपको इंस्पेक्टर इस तरह का नहीं पंजाबी में कहते हैं टकरता, तो आपकी उसी वक्त ही आपकी वो ओके कर देगा, प्रोजेक्ट वो कहेगा भी ये आपको खुद सिखाते देगा कि हमने सोक वालों ने मतलब कि सूबाई या इदारा है जनितात दे कतुनिया के अंडर आता है, हमने आपकी फ़ाइल पास कर दिया, अब हम आपकी फ़ाइल भेज रहे हैं सेपे। आपने याद रहे कि आपने सेपे के पास नहीं जाना, आपने सोक के पास जाना है, ठीक है। सोक वाले आपके खुद सिखाते देंगे, ओके आप घर जाओ। सोक वाले उसी दिन फाइल भेजेंगे सेपे। सेपे वाले जब देखेंगे भाई हर चीज़ ओके है, तो वो ऑनलाइन आपकी कभी 10 दिन बाद ऑनलाइन शो हो जाती है, कभी 15 दिन में होती है, कभी 28-29 हर महीने होती है शो के भाई ये पास हो गया। तो जिस दिन आपकी पारो इकट्ठी पारो ऑनलाइन हमें शो होगी कि ये पास है, उस दिन के बाद हम आलता दे ऑटोनोमो कह लें कि आपका ऑटोनोमो का आलता कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ टेक्निकल ये भी है, क्योंकि लोग काफ़ी वीडियोस से देखेंगे तो कहेंगे जी इस तरह नहीं है, ये गलत बता रहा है। इसमें एक चीज़ है कि लेगाल मेनते लीगली जब आपको वो सफ़ा देती हैं सुख वाले कि आपका प्रोजेक्ट ओके है, उसके उसी वक्त उसी दिन आप आलता ऑटोनोमो कर सकते हैं। बट हमें एक्सपीरियंस से ऐसे पता चला कि काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उससे अक्सर आलता हो जाता है, जब सेपे तक फ़ाइल पहुँचती जब जाती है तो ऑलरेडी आलता हो गया होता है, तो वो फिर मसला क्रिएट कर देते हैं। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन है कि जब तक आपको ऑनलाइन नज़र नहीं आता, हम रिकमेंड करते हैं कि आलता हमने आपका नहीं करना ऑटोनोमो का। अल्ता ऑटोनोमो आप जब इकट्ठी पर नज़र आ जाए ऑनलाइन तब भी कर सकते हैं, और उस अगर आपको जल्दी नहीं है तो जब आपको पैसे आएंगे, अगर आप 25 तारीख से पहले पहले आप प्रोजेक्ट देते हैं किसी भी महीने की, तो अगले महीने की 10 तारीख को आपको पैसे आ जाएंगे। 25 के बाद देते हैं तो फिर वो 10 को नहीं आएंगे, उससे अगले महीने मतलब 2 महीने बाद आपके 10 तारीख को पैसे आएंगे, क्योंकि 25-26 को फाइलें वो क्लोज़ कर देते हैं ताकि 10 तारीख को अगले महीने वो आपको इकट्ठे पैसे दे दें। तो इसलिए 25 से पहले किया है तो 10 तक आपको पैसे आ जाएंगे। 10 को आपको पैसे आते हैं, कहीं को 5 को भी आ जाते हैं, पर नॉर्मली जो जनरल है मेजोरिटी वाले बैंक्स जो उनकी साथ कंपनी है वो 10 तारीख उनको देते हैं। 10 तारीख को आपको जब पैसे आते हैं तो उसके बाद आपके पास जैसे कि बताया कि जब आपको ऑनलाइन शो होगी, अगर आपको 28 तारीख को ऑनलाइन शो हो गया आप आउटरमो कर सकते हैं। बट आप वो है जल्द से जल्द, अगर आपको पता था लेट से लेट आप तब आलता कर सकते हैं जब आप 10 तारीख को एग्जाम्पल 10 जनवरी को आपको पैसे आते हैं। 10 जनवरी को पैसे आते हैं, 10 फरवरी तक आपके पास टाइम होगा, पैसे आने के महीने तक आपके पास टाइम होगा अल्ता ऑटोनोमो करने का, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर आपने ऑटोनोमो का अल्ता भी करना है। और जो आपने बताया कि मैंने बिज़नेस प्लान है उसका, वो ये कहते हैं कि जी आपने जितने पैसे हमने आपको दिए हैं वो आपने 1 महीने के अंदर अंदर खर्च के उसके फक्तूरे, और ना ही सिर्फ फक्तूरास alta de autónomo facturas और उसकी justificante de pago, मतलब है कि जो बैंक का प्रूफ है पेमेंट का वो भी हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि माजर के साथ कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोगों ने झूठे फक्तूरे बनाए हैं। भाई फक्तूरा चाहिए, हाँ जी सर जी मिल जाए, कोई मसला नहीं, खुद जाके ऑडिट करा के किसी से ले आते थे तो उन्हें भी पता चल गया। अब वो कहते हैं कि हमें बैंक का प्रूफ चाहिए, कार्ड से पे किया या ट्रांसफरेंसिया बंकारिया, क्योंकि स्पेन में कानून के मुताबिक 999 यूरो से ऊपर आप कैश में पे नहीं कर सकते, क्योंकि पारो अक्सर 5,000 होगी, 15, 20, 25, 30 हज़ार तक की भी कहीं की पारो होती है। तो उसमें सारी बात है सारी चीज़ें 999 यूरो से नीचे नहीं आएंगी, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उसकी वो कंप्रोबांते दबाव का मतलब है कि बैंक का प्रूफ कार्ड का या ट्रांसफरेंसिया बंकारिया का भी मांगेंगे फक्तूरस के अलावा। उसके बाद आल्ता ऑटोनोमो कंट्रातो देल क्लियर, ये सारी चीज़ें हमने फ़ाइल बना के, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने फिर उन्हें सेंड करना होता है। तो अगर आप ये चीज़ सेंड नहीं करते तो आपको लेटर आएगा, आई डोंट नो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट अगर आप कट्ठी पारो ले के ना ही आलता करते हैं, अगर करते भी हैं तो उनको प्रूफ नहीं भेजते, तो लेटर आपको आएगा, कहीं उनको 3 महीने बाद आता है, साल बाद भी कहीं को आया, 1.5 साल भी आया बाद भी आया लेटर। तो जब लेटर आता है उसमें लिखा होता है कि आपने हमें प्रूफ नहीं भेजे, आपके पास 30 डेज़ हैं, आप हमें फ़लाने दिन जब आपने पारो ली थी उसके प्रूफ दें। तो ज़ाहिर बात है अगर आपने वो चीज़ नहीं की हुई तो जब आपको लेटर आता है फिर तो आप लेट हो गए होंगे, क्योंकि वो पुरानी डेटों के आपसे चीज़ें मांगे, तो इसलिए अक्सर कहते हैं जी फ़लाने बंदे ने ली है और उसने सर जी कुछ नहीं किया। तो हमें वो इस तरह फिर ज़ाहिर बात है उन्हें चीज़ का पता नहीं होता लीगल चीज़ का, तो वो ये समझते हैं कि हमें नहीं पता और हमें नहीं मिसगाइड कर रहे हैं। तो जो लोगों ने नहीं उन्हें सेंड किए, हिस्टोरी का मेन थे पहले 3-4 साल पहले कोई इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था लोगों ने, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने ऑटोनोमो का आलता भी नहीं किया और उनसे गवर्नमेंट ने आज तक नहीं मांगे। बट अब बहुत ज़्यादा सख्ती है, अब ऑटोनोमो के अलावा फक्तूरस के अलावा ट्रांसफरेंसिया बंकारिया जो बैंक के प्रूफ है वो भी मांगेंगे, तब जाके आपकी फ़ाइल क्लियर होगी। तो ये बात करने का मकसद ये है कि जो
कह लें कि गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें पूरे करनी होंगी, ना कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना होगा जी फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने वो किया। जब मसला होता है तो वो जो फ़लाना होता है वो आपका टेलीफ़ोन भी नहीं उठाता। तो इसलिए जो चीज़ कानून में मतलब है कि जो सिपे की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी है उस तरह हम चलते हैं, उस तरह ही ऑब्वियसली क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरह चलें, ना कि पाकिस्तानी शॉर्टकट जुगाड़ लगाएं, क्योंकि जुगाड़ यहाँ पे नहीं चलता कम से कम लॉन्ग टर्म में। ठीक है जी। तो जब आपने उनको हर चीज़ भेज दी, एक ईमेल पे होती है या एक कोड हमारे इंटरनल भी है तरीका, दोनों तरीके से हम भेज सकते हैं, वो भेज देंगे। अगर आपको वो जवाब नहीं देते, कह लें 2-3 हफ्ते में या मैक्सिमम 1 मंथ में, इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल क्लियर है। तो जब आपकी फ़ाइल क्लियर होगी तो आपकी जो ऑब्लिगेशंस है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, आपकी ऑब्लिगेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कट्ठी पारो लेने के बाद आपने मिनिमम 1 साल ऑटोनोमो का आल्ता चलाना होगा, COC। अगर आप उससे 1 दिन पहले भी बाखा करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे पैसे सारे वापस मांग सकती है, प्लस इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट भी लेगी, ये नहीं कि अगर 10,000 दिया तो 10,000 मुझे वापस दे दो सारा, नो, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा जितनी देर बाद वो मांगेंगे। तो 1 साल मिनिमम आपने ऑटोनोमो का आल्ता चलाना है, और बेशक काम है या नहीं है ये आपको चलाना होगा। अगर नहीं है तो वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो जब अगर किसी केस होगा तो बता दूंगा किसका कहते हैं। नॉर्मली 1 साल आपने ऑटोनोमो का आल्ता चलाना होगा, COC। इसके अलावा अगर कहते हैं जी मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, या वैसे कोई 100% रीज़न होता है कि मैंने किसी कंपनी के पास काम करना है, कोई ताख़िर ना, भाई मैंने एज अ वर्कर किसी कंपनी के पास काम करना है, तो ये बिल्कुल लीगल है। स्पेन में आप सेम टाइम ऑटोनोमो भी रख सकते हैं और किसी के साथ काम भी कर सकते हैं एज अ वर्कर। तो आप ये वाली चीज़ बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपका जो ऑटोनोमो का आल्ता है जैसे कि बताया कि वो 1 साल मिनिमम चलना होगा। ये तमाम चीज़ें कह लें कि इसके लिए मिनिमम ये जो कह लें रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें कोशिश किया मैंने, इसीलिए पेज पे लिखा था ताकि मुझे कोई भी चीज़ कह लें कि भूल ना जाए, तो इसलिए हर चीज़ मेरे हाल से मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, इसमें एक चीज़ पेंडिंग रह गई, वो ये है कि अगर आपने इकट्ठी पारो, ये तो मैंने आपको ऑटोनोमो को बनाया ना, अगर आपने इकट्ठी पारो लेनी है SL मतलब का सोसिएदाद लिमिtada के लिए, एम्प्रेसा के लिए, तो वो भी सेम प्रोसेस है, बट उसका प्रोसेस ये 10 तारीख मतलब क्या है कि जब आपको इकट्ठे पैसे आएंगे, उसके बाद आपने कंपनी बनानी होगी महीने के अंदर अंदर। दूसरे में था यह कि आपने महीने के अंदर ऑटोनोमो का आल्ता देना। इसमें ये होगा कि आपने SL सोसिएदाद लिमिtada एम्प्रेसा 1 महीने के अंदर अंदर बनाना होगा, और उन्हें वो जो एस्क्रितुरा होगा, जो एज अ कैपिटल सोशियल आपने करना होगा, वो जितनी अमाउंट आपको मिली है कैपिटलाइजेशन की, 3,000 यूरो नामी स्पेन में मिनिमम रिक्वायरमेंट है लीगली कैपिटल सोशियल की बैंक में डिपॉजिट करने की, कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप इकट्ठी पारो लेते हैं तो वो आपने जितने पैसे आपको आए हैं उतने के उतने आपने बैंक में डिपॉजिट करवाने हैं नए अकाउंट में कंपनी के, और उसको एज अ कैपिटल सोशियल लिखवाना है, और बैंक से सर्टिफिकेट लेना है कि जी मैंने आई डोंट नो 10,000 यूरो जो मेरे इकट्ठी पारो का आया था, वो मैंने एज अ कैपिटल सोशियल इस कंपनी के नए अकाउंट में रख दिया। वो बैंक आपका कह लें कि अकाउंट फ्रीज कर देगा जब तक आप नोटारियो के पास एस्क्रितुरा साइन नहीं कर लेते, और आपकी जो सिर्फ डेफिनेटिव वो है कंपनी का जो फाइनल ID कार्ड होता है वो ना आ जाए। तो इसमें सेम प्रोसेस है ऑटोनोमो के लिए। और SL का डिफरेंट ये है कि 10 तारीख के बाद ऑटोनोमो का आल्ता देने की जगह उन्होंने कंपनी बनानी होगी। तो ये मेन चीज़ें थी। इसके अलावा पिछली 2-3 वीडियोस जो मैंने यूट्यूब अपने चैनल में शुरू किए हैं, मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी को कमेंट छोड़ा हो। जितने भी हैं कोशिश करता हूँ कि सबको जो उनसे ना आंसर कर दूँ। तो इसको अगर आपके ज़हन में कोई सवाल या क्वेश्चन या डाउट कोई भी चीज़ है तो आप मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप तमाम दोस्तों को ज़रूर आंसर करूँ। शुक्रिया।